नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। नोएडा के सेक्टर 93A में अवैध तरीके से बने ट्विन टावर को रविवार को ध्वस्त कर दिया जाएगा। अवैध घोषित किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 3 महीने बाद ही ट्विन टावर को गिराया जाना था, लेकिन अब 1 साल बाद जाकर रविवार को अवैध तरीके से बने ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो कुतुब मीनार से ऊंची संरचना को कम से कम 3700 किलोग्राम वजन के विस्फोटकों के साथ ही नीचे ढहाया जाएगा। इस इमारत का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चला था। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब ये इमारत जमींदोज कर दी जाएगी। इस इमारत को गैर कानूनी तरीके से बनाया गया था और इसको गिराने की यही सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। तो सुपरटेक बिल्डर की तरफ से नामी वकील इस केस को लड़े भी थे, लेकिन वो ध्वस्त होने से नहीं बचा सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी के सीनियर अधिकारियों पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि नोएडा अथॉरिटी एक भ्रष्ट निकाय है। इसकी आंख, नाक, कान और यहां तक कि चेहरे तक भ्रष्टाचार से लिप्त हो चुके हैं। तो ट्विन टावर की टिक टिक शुरू हो चुकी है, तो काम डाउन शुरू हो चुका है। जमींदोज हो जाएगी कुतुब मीनार से भी ऊंची बिल्डिंग। 3700 किलो विस्फोटक का होगा इस्तेमाल इसको गिराने में। टावर गिराने के लिए वाटरफॉल टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसी के साथ ही बेसमेंट से शुरू हो जाएगी ब्लास्टिंग। तो बेसमेंट से जब ये शुरू होगी तो लास्ट तक इसको ढहाया जाएगा। तो दोनों इमारतें गिराने में सिर्फ और सिर्फ 12 सेकंड का समय लगेगा, यानी कि 181 दिन इसकी पूरी प्रक्रिया में लगे हैं और सिर्फ और महज 12 सेकंड में इस बिल्डिंग को ढहा दिया जाएगा। सुपरटेक बिल्डिंग की तरफ से नामी वकीलों ने इस केस को लड़ा भी था, लेकिन वो ये लड़ाई जीत नहीं पाए और इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबी लड़ाई भी लड़ी गई थी। देश के 12 शहरों में सुपरटेक ने कई रियल एस्टेट अपने प्रोजेक्ट्स को भी लॉन्च किया हुआ है। इस प्रोजेक्ट से कंपनी को 1200 करोड़ रुपए की कमाई हो रही थी। तो ट्विन टावरों को कल यानी कि रविवार को गिरा दिया जाएगा। तो काम डाउन शुरू हो चुका है। तो 2:30 बजे ये पूरा टावर गिरा दिया जाएगा। तो वही झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी पर अब संकट दिखाई दे रहा है। तो अवैध माइनिंग पट्टे लेने के मामले में चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद अब राज्यपाल के फैसले का भी इंतजार किया जा रहा है। तो वही 2 बसों में सीएम हेमंत सोरेन सभी विधायकों को साथ लेकर खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड के डूमरगढ़ी के गेस्ट हाउस पहुंचे हैं। तो यहां पर सीएम हेमंत सोरेन के साथ मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, आलमगीर आलम, बन्ना गुप्ता, चंपई सोरेन, सत्यानंद भोक्ता समेत लगभग 40 विधायक भी मौजूद थे। तो रांची से बड़ी खबर, झारखंड में सियासी हलचलें अब तेज हो गई है। खूंटी जिले के डूमरगढ़ी गेस्ट हाउस में शिफ्ट कर दिए गए हैं सभी विधायक और मंत्री। तो 2 बसों में विधायकों को लेकर पहुंचे हैं सीएम हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन भी विधायकों के साथ इस गेस्ट हाउस में मौजूद है। यूपीए विधायकों ने खूंटी में गाड़ा है अपना खूंटा। तो 2 बसों में भरकर विधायकों का काफिला लेकर पहुंचे हैं सीएम सोरेन। वहीं झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन के विधायकी और सरकार को लेकर जारी अनिश्चितता के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने एक बड़ा बयान दे दिया है। तो सीएम आवास पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि यूपीए के सभी विधायक एकजुट हैं, हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। और झारखंड में राजनीतिक हलचल के बीच वो बोले हैं कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर परिस्थिति के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। तो उन्होंने बातों में इशारा कर दिया है कि कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। यूपीए के सभी विधायक एकजुट होकर साथ आ रहे हैं और इसी के साथ ही उन्होंने ये कह दिया है कि कांग्रेस सभी लोग, यूपीए के सभी विधायक एकजुट है। तो झारखंड में सियासी उठक पटक जारी है। इसी के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। तो साथ ही बयानबाजियां भी अब खुलकर सामने आ रही हैं। तो इसी बीच में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बयान सामने आया है और उन्होंने साफ तौर पर ये इशारों में बता दिया है कि यूपीए के सभी विधायक एकजुट हैं और हम हर परिस्थिति के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं।
सिर्फ मैम क्यों मतलब ये लगे अब क्या प्लान ऑफ एक्शन क्या है, कहाँ पे आगे मूव होने वाला है? मैं अभी जस्ट पहुंच रही हूँ सीएम पर आपको फोन तो किया होगा, आपको जब लगेज रेडी रहने बोला तो फोन में ही सारा इन्फॉर्मेशन मिलता था, तो हमें यहाँ आने की जरूरत तो लगेज इन्फॉर्मेशन की ये बात की गई है, ये इंस्ट्रक्शंस दिए कि लगेज के साथ आइए। हमें बोला गया है कि कुछ भी चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहे, अगर या तो सीएम आवास में रहना उसके लिए प्रिपेयर करिए, घर जाने के लिए प्रिपेयर रहिए, बाहर जाने के लिए प्रिपेयर रहिए, जो भी अभी स्ट्रैटेजी बनेगा उसके बाद हम आगे करेंगे। नहीं, रिजॉर्ट में क्यों जाएंगे, अभी तो सीएम हाउस में जा रहे हैं। हाँ, अभी वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बताइए। कहीं देखिए, सारी चीजों को लेकर के जो इस तरह उहापोह की स्थिति बनी हुई है, मैं महामहिम राज्यपाल जी से आग्रह करूंगा कि इस उहापोह की स्थिति में ये बताने का कष्ट करें कि आप ये जो खबरें चल रही है कि सदस्यता रद्द हो गई है या आपने कोई सिफारिश सीसीआई को भेज दी है, उस पे जब वो स्पष्ट कर देंगे। वहीं बीजेपी सांसद सुनील सोरेन ने वर्तमान की झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड सरकार को आम जनता के दुख सुख से कोई भी लेना देना नहीं है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने से ही मतलब है, और यही वजह है कि कोई पश्चिम बंगाल में नोटों के साथ पकड़ा जा रहा है तो कोई घर में नोटों के साथ पकड़ा जाता है। तो इसके अलावा उन्होंने कहा कि राज्य में सुखाड़ की स्थिति भयावह है, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे हुए बैठी हुई है। ऐसी सरकार को रहने से बेहतर है इसका चला जाना। सरकार है, ये लोग यहाँ पर लोगों के भलाई के लिए नहीं बना है, ये अपने भलाई के लिए बना है। इसका सारा सबूत आप सबों के बीच में है। कोई जो है बंगाल में पकड़ा रहा है, कोई जो है घर पर पकड़ा रहा है, तो ये लोगों से जनता से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हमारा व्यक्तिगत राय है, ये सरकार तो जानी है, बाकी जो है हमारा पार्टी का शीर्ष नेता है तय करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के प्रताप विहार स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच कर रहे हैं। तो हालांकि गाजियाबाद में 5 परियोजनाओं पर अलग अलग प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैट बनाए जा रहे हैं, लेकिन प्रताप विहार स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 720 EWS मकानों का निर्माण कराया जा रहा है, जो कि आने वाले 2023 में 30 जून को पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में EWS फ्लैट में सैंपल फ्लैट का भी निरीक्षण करने पहुंचे। वहीं सिद्धार्थनगर के खेसराहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की शिकायत मिलने पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और बांसी विधायक जय प्रताप सिंह ने औचक निरीक्षण किया। तो इस दौरान उन्होंने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्देश भी दिए और कहा कि सभी समय से अस्पताल आए। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि अस्पताल में कुछ टेक्निकल मशीन अभी तक चालू नहीं किए गए हैं, उसे भी चालू कर दिया जाए। तो सिद्धार्थनगर से एक खबर है जहां पर शिकायत मिलने पर औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। तो जय प्रताप सिंह ने निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए हैं, साथ ही साथ जो बंद पड़ी हुई मशीनें हैं उन्हें चालू करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान हम गए थे देखने के लिए, एक तो जो उनकी अनुपस्थिति थी, जो इंचार्ज है, जो CHC के इंचार्ज हैं, उनकी शिकायत मैंने CMO से कर भी दिया था। CMO उसको जो भी कार्रवाई करेंगे। और दूसरा जो मेरे निधि के द्वारा वहाँ पर डिजिटल एक्सरे और अल्ट्रासाउंड किया था, उसका इंस्टॉलेशन और उसको चालू नहीं कर पाए क्योंकि उसमें कुछ तकनीकी दिक्कत था और वो किसी प्रक्रिया के अंदर पड़ा हुआ था। तो उसको मैं तेज़ी करना चाह रहा हूँ और उसको 1 सप्ताह के अंदर चालू कर दें ताकि वहाँ के लोगों को लाभ भी मिले।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां वो अपने गुरु जगत गुरु राज राजेश्वरानंद आश्रम से शिष्टाचार भेंट की और फिर उनके आश्रम पहुंचे। तो इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि संत समाज हमेशा से ही समाज को मार्गदर्शन देने का कार्य करता रहा है। हम भी साधु संतों के आशीर्वाद से और उनके मार्गदर्शन से समाज की भलाई चाहते हैं, चाहे वो धर्म के प्रति हो या फिर समाज के प्रति। उनकी राय लेते जरूर हैं। संत समाज हमेशा से हम लोगों को प्रेरणा देने का काम करता है और हमेशा उनका आशीर्वाद हम लोगों के साथ है और उनके आशीर्वाद से हम लोग जो भी अपने काम कर रहे हैं उन सब कामों में लगे रहते हैं और समाज के बारे में, धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में सभी चर्चाओं पर हमेशा उनका मार्गदर्शन करा। तो सीएम साहब हरिद्वार को क्या देने जा रहे हैं नया उस हरिद्वार के लिए, क्योंकि जिला पंचायत चुनाव भी आ चुके हैं? जल्दी ही आपको सब नया जिला परिषद में सारे नए प्रतिनिधि मिलेंगे। नया जो है प्रतिनिधियों का चुनाव हो रहा है, उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है। हम लोगों ने सारे तैयारियां कर ली हैं, तय समय सीमा पर सब चुनाव है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह ने गुलाम नबी आजाद पर हमला बोला है और कहा है कि गुलाम नबी आजाद आज अगर इस मुकाम पर हैं तो उसके पीछे कांग्रेस पार्टी का ही अहम योगदान है, तो जिसने गुलाम नबी आजाद को इस मुकाम तक पहुंचाया है। लेकिन आज जब कांग्रेस को जरूरत थी तो गुलाम नबी आजाद कांग्रेस छोड़कर चले गए, जो सही नहीं किया गया है। देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए, राजनीति में ये घटनाक्रम अक्सर घटते हैं और कोई भी राजनीतिक दल इससे अछूता नहीं है। गुलाम नबी जी कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता थे और गुलाम नबी जी को इस मुकाम पर पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया है। कई अवसर कांग्रेस ने उनको दिए, तब उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। आज जब कांग्रेस के साथ खड़े होकर के सांप्रदायिक ताकतों से जंग लड़ने की बात थी, तो ऐसी विषम परिस्थितियों में गुलाम नबी जी ने कांग्रेस का साथ छोड़ा है। वही अंबिकापुर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की हड़ताल जारी है। आपको बता दें कि 2 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहे अनवरत हड़ताल अंबिकापुर में लगातार जारी है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों की मांग ये है कि केंद्र के समान ही इन्हें भी 34% महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान में गृह भाड़ा दिया जाए, जो कि इनका अधिकार भी है। उनका पीएफ वाला मामला है कि डीए वगैरह बढ़ाने की जो बात है, पहले भी ऐसा हुआ है कि केंद्र सरकार का जो डीए रहता है 100% वही राज्य सरकारें नहीं अपनाती हैं। राज्य सरकार की भी अपनी सीमाएं हैं, वरना वो क्यों चाहेगी कि अपने कर्मचारियों को वो दुखी करें या किसी तरह से उनका नुकसान करें। तो वर्तमान आर्थिक स्थिति जो सरकार की रहती है उसको भी ध्यान में रखते हुए अनेकों कार्यक्रम चलाने हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखना है, उसमें कर्मचारियों के भी हित को देखना है। हड़ताल तो जैसा कि प्रस्तावित है अनिश्चितकालीन है और सभी लोग लगे हुए हैं और अब 2 सूत्री मांग है और उस मांग में कोई गलती नहीं है, ये हमारा अधिकार है। शिक्षा विभाग से जुड़े हैं, एक नैतिक जिम्मेदारी है, इसलिए हम लोग खुल के इसका समर्थन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जहां अधिकार की बात आई तो हमको सामने आना पड़ा और हम इस हड़ताल में शामिल हुए हैं। अभी तक बात हो सकी है क्या आपकी सरकार से? इसका तो पदाधिकारीगण बता पाएंगे। हमारी 2 सूत्रीय मांग है और मांग क्या कहे, हमारा अधिकार है। हम कोई अतिरिक्त कोई मांग नहीं कर रहे हैं। केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान में गृह भाड़ा भत्ता की हम मांग कर रहे हैं। अनवरत हमारा 4था दिन है और हम लगातार जो है सरकार को जो है आगाह कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारी जो है मांग को जल्द से जल्द जो है संवेदनापूर्वक विचार करें और उसको पूर्ण करें। आज पूरे विभाग बंद है, पूरे कलेक्ट्रेट कैंपस के सारे विभाग बंद है, स्कूल कॉलेज सारे बंद हो रहे हैं, पूरे हॉस्पिटल बंद हो रहे हैं। वहीं बिलासपुर जिले की महामाया चौक सरकंडा में लगा हुआ स्वागत द्वार पिछले 3 दिनों से खंबे के सहारे टिका हुआ है, जिससे कि लगातार एक बड़ी दुर्घटना होने की आशंका बनी हुई है। लेकिन इस ओर ना ही निगम प्रशासन का ध्यान जा रहा है और ना ही बिलासपुर विधायक का। तो वहीं जनता की सुरक्षा को देखते हुए
पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल के निर्देश पर भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तर मंडल द्वारा स्वागत द्वार के नीचे बैठकर रोड को जाम करके प्रदर्शन किया गया है और कहा गया है कि अगर 10 दिनों के अंदर ही अंदर स्वागत द्वार ठीक नहीं किया जाता तो युवा मोर्चा महामाया चौक पर भी चक्का जाम कर देगा। कि आप सभी देख सकते हैं इतना मुख्य द्वार जो कि आज गिरने के हालत में है, इसके गिरने से नागरिकों की जान तक जा सकती है, लेकिन शहर का निकम्मा निगम और निकम्मे विधायक का इस ओर ध्यान नहीं है, जिसके विरोध में आज युवा मोर्चा जाम करके बैठी। और जब तक निगम के अधिकारी यहाँ पर आकर इसको बनाएंगे नहीं, इसकी रिपेयरिंग नहीं करेंगे, तब तक युवा मोर्चा का साथ यहाँ बैठे रहेगा। ये कैसे हुआ, कुछ पता चल पाया है? ये डैमेज अपने आप हुआ है। गाड़ियां वगैरह हमने आसपास सीसीटीवी वगैरह देखा, गाड़ियों की ठुकाई वगैरह से नहीं हुई, अपने आप डैमेज। वहीं मुजफ्फरनगर जिला कलेक्ट्रेट पर भीम आर्मी पार्टी और आजाद समाज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राजस्थान में हुई 9 साल के दलित बच्चे के हत्यारों को फांसी की सजा और परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और एक सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। सभी ने बहुजन आक्रोश आंदोलन के तहत मटका लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं बरेली मीरगंज के ईओ प्रदीप कुमार कुशवाहा ने फिर से चार्ज संभाल लिया है। तो आपको बता दें कि करीब 3 महीने पहले ही मृत गोवंश को कूड़े की ट्रॉली से फेंकते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद तत्कालीन एसडीएम वेद प्रकाश मिश्रा ने ईओ को दोषी मानकर उनको चार्ज से हटा दिया था। वहीं मुजफ्फरनगर कोतवाली के रोहाना गांव में सड़क पर छात्रों के 2 गुटों की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो वायरल वीडियो में आधा दर्जन स्कूली छात्र एक दूसरे पर लात, घूंसे और बेल्ट से हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिली हुई जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो में रोहाना अमृत इंटर कॉलेज के छात्रों की बताई जा रही है और ये वीडियो करीब 40 दिन पुरानी है। तो मुजफ्फरनगर में छात्रों के 2 गुटों में ये मारपीट हुई है, जिसके बाद ये वीडियो बनाया गया और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अभी एक वीडियो वायरल हुई थी, इसमें स्कूली बच्चे आपस में झगड़ते नजर आ रहे हैं। अभी जानकारी में आया है कि ये वीडियो तकरीबन 1.5 माह पुराना है और इसमें जो है कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जो है उनको निर्देश दिए गए हैं जांच करके इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं महोबा के अजनर थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन मकान में प्रेमी जोड़े का संदिग्ध अवस्था में फांसी के फंदे पर लटका हुआ शव मिलने से हड़कंप मच गया है। तो निर्माणाधीन मकान से बदबू आने पर स्थानीय लोगों ने खोजबीन की तो उन्हें घटना के बारे में जानकारी हुई। तो दोनों का शव कई दिनों से ये पुराना बताया जा रहा है। बता दें कि आपको मृतक प्रेमी का अपनी ही बुआ की लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था और आज दोनों का शव मिलने से परिवार में भी कोहराम मच गया है। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रेमी युगल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। ये हमारा लड़का है। क्या नाम है उसका? सोनू। और लड़की? मोरी है महुआ फूफा। तो आपके साले कौन है? लड़के के साले तो हम ही हैं। लड़के के फूफा की लड़की है। हाँ, भले हमारी। इनकी भले। तो ये घर से कितने दिन पहले गए थे? सोनू कब गया था घर से? तो हमारा गया है। प्रथम दृष्टया तो मामला प्रेम प्रसंग का चल लगता है, क्योंकि लड़की जो है लड़के की बुआ की लड़की है और लड़का जो है सोनू रैकवार है, लड़की जो है पूजा रैकवार है। दोनों महोबा में पढ़ते थे। उसके बाद जो है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे क्या घटना हुई, उनका आज शव जो है मुझे सूचना मिली तो मैं वहाँ मौके घटनास्थल पे पहुँचा। उनका शव जो है फंदे से लटकता हुआ मिला और शव
बहुत पुराना 8-9-10 दिन का लग रहा है, उसमें कीड़े पड़ गए थे। वहीं लखीमपुर खीरी के पलिया कोतवाली क्षेत्र में सिगरेट पीने से मना करने पर दबंगों ने नशा मुक्ति केंद्र में जमकर बवाल काटा और नशा मुक्ति संचालक समेत मरीजों को दौड़ा दौड़ा कर लाठी डंडों से भी पीटा। तो वहीं नशा मुक्ति केंद्र पर दबंगों के तांडव का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो गया है। वहीं उत्तराखंड के मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो 28 से 30 अगस्त तक पौड़ी, टिहरी, नैनीताल और चंपावत जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो मौसम विभाग ने पहले राज्य के ज्यादातर जिलों के लिए भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया था, लेकिन इसे अब येलो अलर्ट में तब्दील कर दिया गया है। तो मौसम निदेशक की माने तो आने वाले एक हफ्ते के अंदर ही अंदर बारिश की अच्छी एक्टिविटी प्रदेश में देखने को मिलेगी और ऐसे में बाहरी जिलों में सफर करने वाले लोगों को भी ज्यादा सावधानी बरतने की भी कहा गया है। जो अगर 3 दिन बात करें तो इसमें जहाँ जो है 28 और 29 को खासकर देखें तो जो रेनफॉल एक्टिविटी ज़्यादातर जगहों में मिलेगी प्रदेश में देखने को, हल्की से मध्यम, और उसके साथ ही जो भारी या बहुत भारी वर्षा है उसकी 28 को ज़्यादा संभावना है। और 27 और 29 को भी देखेंगे तो उसमें भी जो हैवी रेंस है वो मिलेंगी। अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसमें यही कहूँगा कि जो फुटिल के अलावा के हमारे डिस्ट्रिक्ट है जिसमें देहरादून, टेहरी, पौड़ी, और उधर बात करें जिसमें कि जो है नैनीताल और चंपावत है, तो इनमें विशेषकर मैं कहूँ कि जो ये 3 से 4 दिन 27, 28, 29 या 30 तक भी देखेंगे तो इनमें विशेषकर एक्टिविटी है ही है ये हैवी रेन। वहीं गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। काशी में गंगा खतरे के निशान को भी पार कर चुकी है। तो अब लोगों को 1978 की बाढ़ की यादें सताने लगी हैं। तो लोगों को अब लग रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो गंभीर संकट पैदा हो जाएगा। आपको बता दें कि अब भी गंगा 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ती ही जा रही है। तो बाढ़ के चलते लाखों लोग प्रभावित हो गए हैं। स्थिति खतरे के निशान से ज़्यादा हो गया, ठीक है। और आप देख ही रहे हैं कि अब गंगा माँ घाट छोड़ के सिटी में प्रवेश कर रही हैं। और स्थिति ये है कि हमारे वाराणसी शहर में तो बारिश नहीं हुआ, ये जो पहाड़ों का पानी निकला है उसी से माँ गंगा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। परेशानी तो सर बहुत हो रहा है। परेशानी इतना आ रहा है कि आदमी स्कूल में बच्चों का टेस्ट चल रहा है, बच्चे टेस्ट देने नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल का परेशानी चल रहा है। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।